ऑपरेशन रोमियो। योगी के एक्शन से क्या डर गए रोमियो? पे सड़कों पे मोस्टली लड़के बाइक्स लेके और इनलीगल एक्टिविटीज करते थे, मतलब लड़कियों को छेड़ना, उन्हें टॉन्टिंग करना, पीछे से सीटी बजाना, ये सब चीजें कॉमन है मुजफ्फरनगर जैसे शहर में। लेकिन जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से हम लोगों को ये सारी चीजें देखने में तो नहीं मिली हैं। चौराहों पर हमेशा पुलिस की कार्स खड़ी रहती हैं, कॉलेजेस के बाहर भी मोस्टली लेडीज पुलिस रहती हैं। कोई भी गर्ल को अगर कोई प्रॉब्लम हो वो फौरन अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। ये सब योगी सरकार की देन है। 30 दिन बाद एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन रोमियो की रियलिटी रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो गए हैं। इन 30 दिनों में योगी के एक्शन से जहां लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो डरे हुए हैं, वहीं अपने अपने खौफनाक खेल से लोगों को डराने वाले गुंडे अब भी बेखौफ हैं। देखिए 30 दिन की योगी सरकार की ये रियलिटी रिपोर्ट। ऑपरेशन रोमियो। यूपी में सत्ता की बागडोर संभालते ही योगी सरकार ने लड़कियों को छेड़ने वाले सिरफिरों के खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन लिया था। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम रोमियो स्क्वाड ने गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के बाहर मंडराने वाले आवारा लड़कों को पकड़ना शुरू किया तो रोमियो के संसार में खलबली मच गई। रोमियो पिटने लगे, डर के मारे रोमियो भागने लगे। यूपी के हर शहर में लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बेवजह परेशान करने और मारपीट के आरोप भी लगाए, लेकिन इसके बाद भी जारी रहा ऑपरेशन रोमियो। यूपी के बरेली में रहने वाली ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने छेड़खानी से परेशान होकर पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। ये लड़कियां जब भी घर से निकलती थीं, रोमियो का खौफ इनका पीछा करने लगता था। लेकिन जब से योगी सरकार ने लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो के खिलाफ एक्शन लिया है, दहशत में जी रही इन लड़कियों की कहानी भी बदल गई है। छेड़खानी के खिलाफ योगी सरकार के खास एक्शन से रोमियो पुलिस के हाथों सड़क पर पिटने लगे, रोमियो जेल जाने लगे, रोमियो डर के मारे भागने लगे और अब आलम यह है कि सड़कों पर लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो गायब हैं और लड़कियां चैन की सांस ले रही हैं। सुनिए योगी सरकार के गठन के 30 दिन बाद यूपी के बरेली की बदली हुई कहानी। पहले जाते थे तो लड़कों की भीड़ इकट्ठा रहती थी जगह जगह पर, अब वो नहीं है उस तरीके की जी। और लड़कियां अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकती हैं पढ़ने के लिए और आराम से अपने घर वापस आ जाती हैं। सपा की सरकार थी, जब हम लोग दंगे में जाते तो वहाँ लड़के छेड़छाड़ किया करते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ज़्यादातर कॉलेज के गेट पे भीड़ रहती थी, लड़कों की आने जाने में प्रॉब्लम होती थी कि कभी साइड से नहीं हटते थे, फिर भी उनके बीच में से गुजरना पड़ता था हम लोगों के लिए। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। कमेंट्स करते हाँ, इससे अब काफ़ी सुधार है। पहले बहुत बदतमीजी करते, गेट पे खड़े रहते थे, बिल्कुल ही जाने के लिए नहीं, निकलने की जगह नहीं रहती थी। अब गेट पे खड़े नहीं होते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती है अब। यूपी के बरेली में छेड़छाड़ से परेशान लड़कियां अब बेखौफ हैं। वो बिना किसी डर के स्कूल और कॉलेज जा रही हैं और इस बात से लड़कियों के अभिभावक भी बेहद खुश हैं। नहीं, अब तो एंटी रोमियो दल घूमता रहता है और सिविल में, जैसे सिविल यूनिफॉर्म में भी पुलिस वाले घूमते रहते हैं। बाकी लड़कियां सुरक्षा महसूस कर रही हैं और कोई जाने में कोई परेशानी नहीं है। कि गांव में कॉलेज यहाँ पर है नहीं, अब 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है। इंटर कॉलेज यहाँ पर है नहीं जो है, तो काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और छेड़खानी होती थी, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी थी जो है। काफ़ी दूरी की वजह से बच्चे बहुत कम पढ़ पाती हैं यहाँ पर जो है। मुजफ्फरनगर में 30 दिन पहले तक हाल ये था कि लड़कियां शाम के वक्त घर से निकलने में डरती थी। स्कूल कॉलेज जाते वक्त
उन्हें फप्तियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कहती हैं उस शहर की लड़कियां, आप ये भी सुनिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर शहर है। यहां कई स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं से हमारी टीम ने बात की। मुजफ्फरनगर की छात्राओं का कहना है कि महीने भर पहले तक इन्हें दिन के समय भी घर से निकलने में डर लगता था। शाम ढलने के बाद तो कोई लड़की घर से अकेले निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लड़कियों को छेड़ना, उन्हें टॉन्टिंग करना, पीछे से सीटी बजाना, ये सब चीजें कॉमन है मुजफ्फरनगर जैसे शहर में। कॉलेज के बाहर जाते हैं काफ़ी कमेंट्स करते थे। गली चौराहों पर मोस्टली लड़के खड़े रहते थे, बाइक से इधर से उधर आना, स्टंट करना, छेड़खानी करना। इस शहर की आबो हवा अब भी वही है, लेकिन यहाँ की फिजाओं में अब लड़कियों के लिए दहशत थोड़ी कम हो गई है। लड़कियों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर जब से एंटी रोमियो दल बने हैं, तभी से स्कूल कॉलेजों के बाहर घूमने वाले मंचलों पर लगाम लग गई है। अभी बहुत फ़ायदा है कि अब वैसे लड़के कमेंट्स नहीं करते हैं। बाहर जैसे कॉलेज के बाहर जाते हैं काफ़ी कमेंट्स करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते हैं। जी, चेंजिंग ये है कि जैसे एसडी कॉलेज के पास बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी लड़कों की। कॉलेज से मतलब अकेले नहीं जा पाते थे, सब ऐसे देखते थे बहुत अजीब तरह से। तो अब ऐसा हो रहा है कि कोई है नहीं बाहर, तो अब ज़्यादा फ्रीडम सी लग रही है लड़कियों को अपने लिए। पहले गली चौराहों पर मोस्टली लड़के खड़े रहते थे, बाइक से इधर से उधर आना, स्टंट करना, छेड़खानी करना, ये बहुत कॉमन चीज़ें थी। लेकिन अब इसके बाद एंटी रोमियो स्क्वाड के बाद इन सब चीज़ों पे काफ़ी हद तक लगाम लग गई है। चौराहों पर हमेशा पुलिस की कार्स खड़ी रहती हैं, कॉलेजेस के बाहर भी मोस्टली लेडीज़ पुलिस रहती हैं। कोई भी एक गर्ल को अगर कोई प्रॉब्लम हो, वो फ़ौरन अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हैं। ये सब योगी सरकार की देन है। हमारी टीम ने कई शहरों में पड़ताल की, लड़कियों से और उनके पेरेंट्स से भी बातचीत की। हर शहर में लड़कियों ने कहा, एंटी रोमियो दल के लिए थैंक यू योगी जी। गोरखपुर और लड़कियों के लिए बेहद अच्छा है। लड़कियों को काफ़ी सुरक्षा मिली है और लड़कों के प्रति जो डर था वो खत्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा कम हुई है। इससे लड़कियों को कुछ सड़क पर चलने से बहुत ही राहत मिल रही है, बहुत ही सुरक्षित महसूस हो रही है, कुछ डर नहीं लग रहा है लड़कों से। पहले के अकॉर्डिंग तो सर बहुत कुछ नॉर्मल हुआ है। पहले यहाँ पर काफ़ी लड़के उड़ के आते रहते थे, वोटिंग करना, फिर बाइक से राइडिंग वगैरह करना, बट अकॉर्डिंग पहले से सब काफ़ी ठीक है सर। आगरा, अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जगह सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। हर थोड़ी दूरी पे पुलिस तैनात रहती है और जो लड़के वड़के जो छेड़छाड़ी करते थे वो उसमें भी बहुत हद तक कंट्रोल आया है। थोड़े बहुत तो ठीक है, मतलब जो योगी जी ने किया है वो ठीक ही किया है, मतलब मोस्टली। और जो पुलिस देख रहे हैं हम जैसे कि वो बढ़िया है, लड़कियों के लिए सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी था और वो हुआ भी है थोड़ा। मथुरा, सर वो तो मुझे नहीं पता, अभी मैंने वो कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे एक बात लगती है कि जिधर से होके मैं जाती हूँ वो एरिया बहुत सुनसान पड़ जाता है, लेकिन वहाँ जब वो पुलिस वाले खड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ ये बंदे हैं, शायद कोई कुछ नहीं कहेगा, तो मैं आराम से निकल जाती हूँ। हाँ, चेंजेस तो हुए ही हैं, देखने को मिल रहा है। जैसे अब हम सेफ फील कर रहे हैं क्योंकि हमें जगह जगह पुलिस वाले खड़े मिल रहे हैं, तो अब हमें कोई भी शिकायत है तो हम तुरंत बोल सकते हैं, ऐसा हमें फील हो रहा है। सर इससे फ़ायदा तो नहीं, उल्टा हम लोगों को किसी भी लड़की को चलते चलते पुलिस छेड़ दे रही है। ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ। मैं कॉलेज जाने के लिए खड़ी थी, वो लोग मुझे आके पूछते हैं आप कहाँ जा रही हो, क्या करती हो, अपना फ़ोन चेक कराओ। ऐसे थोड़ा ना किसी के साथ भी कोई कुछ भी कर सकता है। वो पुलिस वाले होंगे मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, वो तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोगों का। और बहराइच, रोमियो की वजह से हमको बहुत फ़ायदे हुए हैं क्योंकि पहले यहाँ पे हमें निकलना घर से बहुत मुश्किल हो गया था। लोग लड़के हम लोगों को बहुत परेशान करते थे, स्कूटी के पीछे स्कूटी लगा देते थे और बहुत सारे कमेंट्स भी करते थे। लेकिन जब से एंटी रोमियो आ गया है तब से हमें थोड़ा फ़ायदा हो गया। हम ये तो नहीं कह सकते कि पूर्णतः हमें इससे लाभ ही हुआ है। पहले हमारा घर से निकलना बहुत दुश्वार था। हम आए दिन कोचिंग जाते थे तो बहुत से कमेंट सुनने पड़ते थे हम लोगों को, बहुत से लड़के हमारा पीछा करते थे। पर हाँ, इस योगी जी के इस कठोर कदम से हम लोग आज थोड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को। हर शहर की एक ही कहानी। स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं ने कहा, थैंक यू सीएम योगी। योगी सरकार के 30 दिन पूरे होने के बाद हमारी टीम यूपी के जिस भी शहर गई, जहां भी छात्राओं से बातचीत की, वहां सिर्फ एक ही जवाब मिला, योगी सरकार आने के बाद खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं लड़कियां।
ये योगी के अपने शहर गोरखपुर की छात्राएं हैं। इनका कहना है कि योगी राज में छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं कम हुई हैं। हालांकि अब भी कुछ लड़के हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। और लड़कियों के लिए बेहद अच्छा है, लड़कियों को काफी सुरक्षा मिली है और लड़कों के प्रति जो डर था वो खत्म हो रहा है। बहुत ज्यादा कम हुई है, इससे लड़कियों को कुछ सड़क पर चलने से बहुत ही राहत मिल रही है, बहुत ही सुरक्षित महसूस हो रही है, कुछ डर नहीं लग रहा है लड़कों से। पहले के अकॉर्डिंग तो सर बहुत कुछ नॉर्मल हुआ है। पहले यहाँ पर काफी लड़के उड़के आते रहते थे, वोटिंग करना, फिर बाइक से राइडिंग वगैरह करना, बट अकॉर्डिंग पहले से सब काफी ठीक है सर। हालांकि मथुरा में हमें कुछ छात्राएं ऐसी भी मिली जिन्हें योगी सरकार से नहीं बल्कि पुलिस वालों से शिकायत है। वजह है एंटी रोमियो दल में शामिल पुलिस वाले कभी कभी लड़कियों को भी नाहक रोक लेते हैं। सर इससे फायदा तो नहीं, उल्टा हम लोगों को किसी भी लड़की को चलते चलते पुलिस छेड़ दे रही है। ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ। मैं कॉलेज जाने के लिए खड़ी थी, वो लोग मुझे आके पूछते हैं आप कहाँ जा रही हो, क्या करती हो, अपना फोन चेक कराओ। ऐसे थोड़ा ना किसी के साथ भी कोई कुछ भी कर सकता है। वहीं आगरा में छात्राओं का कहना था योगी सरकार के एंटी रोमियो दल बेहद मददगार है। पुलिस वाले मंचलों की तो खबर लेने के साथ साथ अकेली लड़कियों की हर मुमकिन मदद भी करते हैं। योगी सरकार के 30 दिनों में हुए सुरक्षा इंतजामों से छात्राएं बेहद खुश हैं। वहीं उनके परिवार वाले भी यही मानते हैं कि सीएम योगी ने उनकी बेटियों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि हौसला भी बढ़ा दिया है। इस दल के गठन से मान के चल सकते हैं कि 60 से 70% तो फायदा हुआ है। नहीं, अब तो एंटी रोमियो दल घूमता रहता है और सिविल में जैसे सिविल यूनिफॉर्म में भी पुलिस वाले घूमते रहते हैं। बाकी लड़कियां सुरक्षा महसूस कर रही हैं और कोई जाने में कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं, जो सौदे या जो अराजक तत्व है वो भी अब रोड पे नजर नहीं आते हैं। यूपी सरकार के एंटी रोमियो दल ने घर से बाहर निकलने वाली लड़कियों के दिल से मंचलों का डर काफी हद तक कम कर दिया है। पहले लड़कियों को देखकर जो लड़के हूटिंग करते थे, उन पर फप्तियां कसते थे, अब वो स्कूल कॉलेजों के आसपास भी नजर नहीं आते। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सच्ची घटना में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मशहूर गायक सोनू निगम ने क्यों मुंडवाया सिर। मशहूर गायक सोनू निगम के ट्वीट पर ऐसा बवाल मचा कि उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। आखिरकार आज सोनू निगम खुद सामने आए और फतवे का जवाब दिया, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिफ को बुलाया, ये बाल अब ये देख रहे हैं, ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। पहले मीडिया के सामने ऐलान और फिर अपने बालों का बलिदान। अजान विवाद ने मशहूर गायक सोनू निगम के बालों की बलि ले ली। लाउडस्पीकर पर अजान के शोर को लेकर ट्वीट के बाद विवाद में फंसे सोनू निगम ने बुधवार को खुद ही अपना सिर मुंडवा लिया। दरअसल गायक सोनू निगम के खिलाफ पश्चिम बंगाल में एक फतवा जारी हुआ था। अजान को लेकर ट्वीट के बाद सोनू निगम वेस्ट बंगाल यूनाइटेड माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के निशाने पर आ गए थे। काउंसिल की तरफ से जारी फतवे में कहा गया था कि अगर कोई शख्स सोनू निगम के सिर को गंजा करके गले में जूतों की माला पहनाकर घुमाएगा तो उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान के शान के खिलाफ बात किया है, तो फिर ऐसा काम जो करवाएगा या फिर वो खुद करेगा तो वैसा इंसान को मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। इस धमकी का जवाब सोनू निगम ने कुछ इस अंदाज में दिया। ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस देश को क्या बना रहे हो। व्हाट आर यू मेकिंग दिस कंट्री आउट, आप इस देश को क्या कर रहे हो। साथ ही सोनू निगम ने यह भी कहा कि जिस मौलवी ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था उसे अब उस शख्स को वो 10 लाख रुपए देने चाहिए जिसने उनके बाल काटे हैं। सिर मुंडवाने से पहले सोनू ने मीडिया के सामने सफाई भी पेश की। सोनू ने कहा कि कुछ लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। कि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी मोहम्मद रफी साहब को अपना पिता माना है, जिसके गुरु का नाम उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब है, मोहम्मद ताहिर जी हैं, जिसके ड्राइवर्स मुसलमान रहे हैं अभी तक, जिसके ट्रेनर मुसलमान हैं, रोजे रमजान होती है तो मैं खुद
इफ्तारी के लिए बोलता मैं आऊँ खाना खाने आऊँ, इफ्तारी के लिए आऊँ। उस इंसान के बारे में अगर कोई ऐसा सोचे या कहे या उसको ऐसे टेंट करे कि एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामिक, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, ये इन लोगों की जो हमारे देश की मनस्थिति है उसका इश्यू है। सोनू निगम ने दोहराया कि उन्होंने किसी भी धर्म के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, बल्कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर एतराज जताया था। लेकिन कुछ लोगों ने इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। सच्ची घटना के लिए मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।